एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई नो कि ये थंबनेल देखने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्लिकबेट वीडियो हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। हम इस वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि आपका टारगेट स्कोर 2026 के लिए क्या होना चाहिए और आप उसे अचीव करोगे तो करोगे कैसे। क्योंकि बताना सिर्फ काम नहीं है मेरा, करवाना भी है कि भाई आप टारगेट स्कोर अचीव कैसे करोगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करी हूँ, अगर आप सच में 2026 की तैयारी कर रहे हो तो अपनी परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। जो ज्वाइन करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा, और जो वीडियो को लाइक करेगा और हाइप करेगा, ठीक है, तो प्लीज कर देना। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू। अगर आपको सच में लगता है कि मैं थोड़ा भी इम्पैक्ट डाल पा रही हूँ, थोड़ी भी हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो सारे अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, ग्रुप्स में, लाइब्रेरी वगैरह में बता दिया करो और हाइप कर दिया करो, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मेरे क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार है कि मैंने खुद ने सिलेक्शन ले रखा है और बहुत बच्चों को दिलवा रखा है, और हमारी टीम ने, तो मेरे ख्याल से मे बी हम आपको गाइड कर सकते हैं, और हम विद प्रूफ्स बात करते हैं। आई नो दिस टू कि आपको ये लग रहा होगा कि टारगेट स्कोर कैसे बता पा रही है मैम, वैकेंसीज आई नहीं, 25 का रिजल्ट आया नहीं। तो ऐसा है, 25 की वैकेंसीज तो आपने देख ली, 1500 प्लस है। आपने 24 की भी वैकेंसीज देखी होगी, 23 की भी देखी होगी, हमने उसके ऊपर ट्रेंड एनालिसिस पे बनाया है। 25 के रिजल्ट की अगर बात करें तो बहुत जल्दी आपको प्रेफरेंस फॉर्म देखने को भी मिलेगा, और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। तो 25 वाले स्टूडेंट्स जो 26 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लेकिन 25 में सिलेक्शन हो जाएगा, प्लीज सीट वेस्ट मत करना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब ट्रेंड ऑफ पीवाई वगैरह ये सारी चीजें मैंने बता दी कि भाई इसके लीजी वगैरह आया था, न्यू पैटर्न ने अब दस्तक दी है, तो चीजें वैसे रहेंगी। अब 2026 में देखो, एक चीज का ध्यान रखना, टारगेट स्कोर बताने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। एक तो पहला ये, जब भी आपको कोई बुक देखनी होती है ना, तो टैग प्रोडक्ट पे ना क्लिक कर लिया करो बुक्स पे ना, उससे आपको काफी बुक्स का जो रेफरेंस है वो मिल जाएगा। जैसे स्टेनो पैड लेना है, पेंसिल लेनी है, वो भी मैं टैग कर देती हूँ, वो भी देख लिया करो, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अप्रैल से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले उससे कंप्लीट कर लेना। नहीं तो ट्रस्ट मी बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत परेशान हो जाओगे। यहाँ पे देखो, अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, मई तक फॉर्म भर पाओगे, अगस्त सितंबर में पेपर है। और अगर अप्रैल से पहले आपने अगर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, ट्रस्ट मी आप पैनिक मोड में आ जाओगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पेपर जून में है, अगस्त में नहीं है, इतने लोगों का दिमाग खराब हुआ कि मैं समझ गई भैया अभी तो तैयारी बच्चों की हुई ही नहीं है, मतलब ये इतने आराम आराम से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे मत करो प्लीज, थोड़ा सीरियसली ले लो इन चीजों को, ये आपकी लाइफ बना सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है, आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, स्किल को भी साथ लेके चलना है, मॉक्स भी लगाते रहने हैं, मॉक्स का एनालिसिस भी करते रहना है, और सारे पीवाई जितने भी हुए, सीजीएल, सिटीसेल, स्टेनो, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जितने भी हुए हैं आपके 2022 के बाद, सबके पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है। और इतने कम टाइम में करोगे तो करोगे कैसे, है ना। अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ करोगे कैसे, है ना। अब ये सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सिलेबस को अप्रैल से पहले कंप्लीट करने के लिए अभी आपको क्या करना चाहिए, फोकस ऑन इंग्लिश एंड जीके अ लॉट। अ लॉट मींस अ लॉट। इंग्लिश में तीन चीजें हैं, आपका रीडिंग वाला सेक्शन, एक ग्रामर वाला सेक्शन, वोकैब वाला सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में डेली एक क्लोज टेस्ट, एक पैसेज, दो पीक्यूआरएस करिए, दैट्स इट, खत्म। इसके अलावा ग्रामर के अंदर डेली एक टॉपिक उठाइए, 3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़िए यहाँ पे, फिर उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। और ऐसा करते 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 फेब के एंड से लेके मार्च के मिड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर आप आइए मिक्स क्वेश्चंस पे। इसके लिए आप पिनाकल की या किरण की बुक्स का यूज कर सकते हो, मैं टैग प्रोडक्ट में डाल दूंगी, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे रही अब वोकैब। वोकैब के लिए मैं दो बुक सजेस्ट करूंगी, एक ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, एक समुद्र मंथन बुक भी है रानी मैम की, आई थिंक, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, एग्जैक्टली टैग प्रोडक्ट में है, दोनों में से कोई एक ले लेना, बहुत अच्छी बुक्स है। अब जीके की बात करें तो एक नई स्लाइड लेने दो। यहाँ पे जीके, जीके में सबसे इंपॉर्टेंट है पांच, हमारे फिंगर्स कितनी है, पांच, आप यही मान के चलो, सिंपल। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, इसी वे में इसको करना। हिस्ट्री की वेटेज है, पॉलिटी की बहुत है, ज्योग्राफी की बहुत है, स्टैटिक की बहुत है, फिर इकोनॉमिक्स की है। हिस्ट्री पॉलिटी आपको फेब में कंप्लीट कर लेना है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मार्च में कंप्लीट कर लेना है,
प्लस स्टैटिक जीके को साथ में लेके फरवरी प्लस मार्च में करते रहना है। अगर इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक हुए तो स्टैटिक जीके के वो टॉपिक्स जो एसएससी पूछता आ रहा है और पूछेगा और 80% है कि वही टॉपिक्स आएंगे, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन 500 प्लस लाइक और हाइप होना चाहिए प्लीज। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूंगी, करवा भी दूंगी, टेंशन ना लो इस चीज की। ऑल्सो एक और चीज का मेरी तरफ से ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, कि करंट अफेयर्स अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका पेपर अगस्त में होगा, तो जुलाई में जाके आपको 1 साल के करंट अफेयर्स करने हैं, वो भी मैं आपको हेडेक पूरा दूर करूंगी। बस आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो ये आपका जीके का रहेगा। अब एक बार बताती हूँ, प्रैक्टिकल एडवाइस मैंने डाला है तो भाई रीजनिंग में डेली एक टॉपिक करो और 50 क्वेश्चंस लगाओ, यकीन मानो, एंड इन दिस वे विद इन 30 डेज आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस करो टेक्स्ट बुक से, आप वो लगाओ मॉक्स जो है, और इसका कोड है APNI, इससे आपको काफी सस्ता मॉक मिल जाएगा। और डेली बेसिस पे स्टार्ट करो एमटीएस के मॉक्स से, एमटीएस के मॉक्स लगाओ अच्छे से, वो आपको काफी हेल्प जो है यहाँ पे करेंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आपके टारगेट स्कोर पे आते हैं। इंग्लिश का अपना टारगेट स्कोर मिनिमम 88 प्लस लेके चलो पेपर में, रीजनिंग में 45 प्लस एनी हाउ आना चाहिए, तो डांट खाओगे आप सब, और जीके में 25 प्लस, और ये अचीव कर सकते हो अगर आपने ठीक से पीवाई टॉपिक्स कर रखे हैं। और जो नए पैटर्न पे आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप वो टैकल कर लेते हो, ट्रस्ट मी ये काफी इजी हो जाएगा। और जीके के लिए बार बार जो पूछते हैं ल्यूसेंट की बुक, ल्यूसेंट की बुक, ल्यूसेंट की बुक, वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी है, इसको कर सकते हो। मुझे पता है कि टारगेट स्कोर देखने के बाद शायद आपको डूमिंग भी लगा हो कि ऐसे कैसे बता दिया, ये कैसे है, वो कैसे है। बता दूं, कंपटीशन हर साल इंक्रीज हो रहा है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, और वैकेंसीज भी इस बार ठीक ठाक रिपोर्ट करी जाएंगी। सो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा आप लोगों पे। तो इससे पहले कि आप लोग बाद में सैड हो, अभी से मेहनत कर लो। और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें डेली टारगेट्स, 1-to-1 इंटरेक्शन, डाउट सॉल्विंग, बाइलिंगुअल पीडीएफ्स, हमारी खुद की पीडीएफ्स, डेली टाइम टेबल है, आपका ग्रुप कॉल, सब कुछ रहेगा। और एडिक्विटी बेस्ड पे ही रखा है हमने इसे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है, टारगेट्स देने हैं, इंप्रूव करवाना है। और ये लेटेस्ट मेंटोरशिप है, ये अभी शुरू हुई है, एक दिन पहले, अभी जस्ट। तो ज्वाइन करने पे फायदा ही फायदा है। इसके अलावा हमारी स्किल क्लासेस भी हैं, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पिटमैन क्लासेस भी है, वो भी सेम व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बताऊं अगर आपको कि 2024 में लोएस्ट कट ऑफ ही आपकी बीआरओ की 152 पॉइंट समथिंग गई थी, ये लोएस्ट थी, वो भी सिर्फ उसमें जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट को लिया जाता है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो इस टाइम पे कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी फॉर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। और एक चीज बताऊं, 2025 में न्यू वेंडर आया था, बट 85% जो पैटर्न था वो पीवाई बेस्ड था, और स्टूडेंट्स आप डिकोड कर रहे हैं इस पैटर्न को। तो आपका सेफ स्कोर जो है अभी, जो अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं उसके लिए, कि अगर आप यूआर से 160 प्लस टारगेट करो, और जो अगर मैं सही बताऊं, करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और पूरी वीडियो देखो। अभी ओबीसी डब्ल्यूएस है 158 प्लस ही टारगेट करो, इनफैक्ट 160 करो आप भी। एससी कैटेगरी से हो 150 प्लस, और एसटी कैटेगरी से हो 140 प्लस। अगर इतना टारगेट करके चलोगे तब आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है। और मुझे पता है कि कुछ चैनल चलते ही हम पे हैं, तो वो ये बोलेंगे टारगेट स्कोर ये कहां से आया, वो कहां से आया। मैं कहूंगी आपसे, मैं एक रिक्वेस्ट करूं, आप मेरे से पूछते हो मैम आप सिलेक्टेड हो कि नहीं हो, आपका क्या स्कोर है। आप में अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो उन लोगों से जाके पूछो कि आपका क्या स्कोर रहा है, आप कौन से डिपार्टमेंट में हो। कम से कम डिस्क्लोज तो करो, कम से कम बताओ तो, और प्रूफ के साथ बताओ कि आपने क्या स्कोर करा है। साफ सीधी सी बात है, प्रूफ पे बात होनी चाहिए। बोलने को तो कोई भी XYZ बोल देगा मेरा तो 180 स्कोर आया, आया है क्या। स्कोर कार्ड दिखाओ, डिपार्टमेंट बताओ, तब हम जाने। और ट्रेंड जो है, आप किसी की बातों में आओ, दीदी भैया किसी की भी बातों में आओ ना आओ, डजेंट मैटर। ट्रेंड जो है, ये वीडियो अगर मैं मानती हूँ 10,000 लोग देख रहे हैं, मैं मानती हूँ 8,000 लोग इस बात को सुनेंगे, कन्विंस होंगे कि हाँ भाई हाई कंपटीशन है। जो 2,000 नहीं होंगे उनका वैसे भी फिर नुकसान है, और वो नुकसान कराते हैं फिर हर साल, इसमें कोई नई बात नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस वेरी हार्शली। बहुत लोग जो है ना हर साल से फिर से सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि वो अपने ही घमंड में चल रहे होते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं खुद। जब कोई अगर आपको एडवाइस दे रहा है, चाहे आप मैं कह रही हूँ मेंटोरशिप में मत भी हो, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है कि ऐसे ऐसे पढ़ाई कर लो, तो कर लो। चाहे मेरी बात मत मानो, किसी XYZ की मान लो, जो अच्छा करा रहे, खुद सिलेक्टेड है, उनकी मान लो। लेकिन करना यही है ना कि हम बस टॉर्च बेरर्स बनेंगे, वो करके नहीं चलता भाई, आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। ट्रेंड हर साल का बढ़ता जा रहा है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करिए। और प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए करिए, अपने लिए कर लिए, अपने स्पाउस के लिए करिए, भाई बहन के लिए करिए,
अपने लिए करिए यार। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ये टारगेट स्कोर बताने का 1% भी आपको ये मतलब नहीं है कि मैं डराना चाहती हूँ, नहीं। डराने के और तरीके हैं, मुझे करने नहीं है, वो कोई चीप ट्रिक्स मुझे आती नहीं है ना करनी है। मेरा सिर्फ इतना सा है, आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा और उतने अच्छे डिपार्टमेंट में आप जाओगे। हो सकता है कि कोई 158 लाएगा और किसी और डिपार्टमेंट में होगा कोई 165 लाएगा और वो डीओपीटी में होगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस इस बात का, और वो उसकी ड्रीम पोस्ट होगी। हो सकता है कि कोई 180 नंबर लाएगा और वो एमईए जाएगा। तो आपने जितनी मेहनत करी प्लस आपका लक कैसा है उस दिन का, इस चीज ने बहुत मैटर किया। हाँ, आप मानोगे नहीं मानोगे, मैटर करता है उस दिन का लक। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर आपकी किस्मत में कोई चीज है तो वो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत करने करे बिना आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या वो चीज आपकी किस्मत में है या नहीं। मैं सच बता रही हूँ ये बात का, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई करो, प्लीज जीके में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, अपना रिवीजन पर्पस अच्छा रखो, एक बुक को मल्टीपल टाइम्स करो रादर देन कि हर बुक के पीछे पढ़ो। और प्रैक्टिकल एडवाइस यही रहेगी आपके लिए कि डेली बेसिस पे 6-6 8-8 घंटा पढ़ाई करिए और इसके अलावा स्किल भी करिए। अगर आपको स्किल करनी है, आपकी कोई भी स्पीड नहीं है, पिटमैन कंप्लीट कर लिया, हमारे पास आइए। पिटमैन क्लासेस करनी है वो भी आ सकते हैं, मेंटोरशिप करनी है वो भी आ सकते हैं। हम तो आपको इतना लिवरेज दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में। कोई भी डाउट रह जाए, मैं कह रही हूँ सिंगल डाउट, प्लीज कमेंट कर देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर और हाइप कर देना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताना। टेक केयर।